प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमाल। आज मैं आपको बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल, इसके अंतर्गत भारत के भौतिक विभाजन में जो एक लास्ट पार्ट है, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, उस पर प्रकाश डालेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको भारत के भौतिक जो 4 प्रमुख विभाग हैं, उसमें सर्वप्रथम उत्तर पर्वतीय प्रदेश यानी विशाल हिमालय का अध्ययन किया था। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज का मैदान यानी विशाल मैदानी प्रदेश, उसका अध्ययन किया था। उसके बाद मैंने जो विशाल सबसे बड़ा भाग है प्रायद्वीपीय पठार, उस पर चर्चा की थी। और आज हम तटीय मैदान एवं द्वीप समूह पर चर्चा करेंगे। यह भारत के 7516.6 किलोमीटर सागरीय तट रेखा के सहारे स्थित मैदानी भाग है। इसमें 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तट रेखा एवं शेष द्वीप समूह की है। यहाँ केवल पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान ही इस भाग में सम्मिलित हैं। विविध चौड़ाई में पश्चिमी बंगाल में कच्छ से लेकर पूर्व ओडिशा व पश्चिमी तट तक फैला है। भारत के तटीय मैदान या तट को देखें तो इसको 2 भागों में बांटते हैं, पूर्वी तट और दूसरा है पश्चिमी तट। पहले मैं पूर्वी तट को समझाऊंगा। पूर्वी तट का विस्तार पश्चिमी बंगाल में गंगा के मैदान से लेकर कन्याकुमारी तक है। यह तट मुख्यतः उन्मज्जी प्रकार का है, जहां अपतटीय रोधिकाएं, सागरीय पुलिन, लैंगून तथा रेतीले कटक मिलते हैं। यह तट केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी से कृष्णा एवं गोदावरी डेल्टा तक लगभग 1100 किलोमीटर से 130 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 80 से 150 किलोमीटर है। ओडिशा में स्वर्ण रेखा के उत्तर में उत्कल का मैदान 400 किलोमीटर विस्तार वाला है, जिसका आगे का विस्तार आंध्र प्रदेश में पुलिकट तक महानदी डेल्टा, दक्षिण में खाड़ी मुख रोधिका बनने से चिल्का झील का उद्भव होता है। तमिलनाडु का मैदान लगभग 673 किलोमीटर लंबाई में है, जो 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है, जिसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल तट पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा यह अधिक ऊंचा तट है। इस तटीय मैदान को उत्कल तट या उत्तरी सरकारी तट या कोरोमंडल तट के नाम से जाना गया है और उसको इन 3 प्रकारों में बांटा गया है। पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में कम कटा-फटा है, जिस कारण कम पोताश्रय पाए जाते हैं। पूर्वी तट का महाद्वीपीय मग्न तट पश्चिमी तट की तुलना में कम है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट चेन्नई का मेरीना बीच है, जो 13 किलोमीटर है। इस प्रकार यह पूर्वी तट पूर्व दिशा में फैला हुआ है। दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र। यह मैदान प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के सहारे सह्याद्री एवं अरब सागर के मध्य एक संकड़ी पट्टी के रूप में गुजरात से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 150 मीटर है। कहीं कहीं पर यह केवल 50 किलोमीटर ही चौड़ा है। यह 1600 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान का
पूर्व से पश्चिम में तीव्र ढाल है। इस तरफ प्रवाहित नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही व साबरमती प्रमुख है, जिनके अतिरिक्त तीव्र गति वाली छोटी नदियां भी हैं। छोटी नदियों में गोवा की मांडवी एवं जुआरी मुख्य नदियां हैं। गोवा तटीय मैदान में आगुदा और मर्मगांव अंतरीपों के मध्य ज्वार नदमुख बन जा गए हैं। इसी प्रकार केरल में कुछ अनुप माने लैंगुन पाए जाते हैं। यह संपूर्ण मैदान 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, दमन एवं द्वीप तक का काठियावाड़ तट। दूसरा है दमन एवं गोवा के मध्य कोंकण तट। और तीसरा भाग है गोवा से कन्याकुमारी तक मलाबार तट कहलाता है। पश्चिमी तट एक प्रकार का भ्रंश तट है, जहां अनेक खुली खाड़ियां पाई जाती हैं। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियों में ताप्ती एवं नर्मदा प्रमुख नदी है, जो ज्वार नदमुख बनाती है। इसकी अधिकतम चौड़ाई गुजरात में पाई जाती है। इस प्रकार भारत में जो तटीय मैदान है वो पूर्व और पश्चिमी दिशा में फैले हुए हैं। धन्यवाद।